आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी का अभिवादन एवं जोहार करती हूँ। आज के इस दिवस की घोषणा हम सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किया गया था और विश्व के सभी आदिवासी समुदाय के अधिकारों की हितों की रक्षा और उनके अस्मिता संबंधी विमर्श को लेकर के जागरण और उनके अन्य जो भी उद्देश्य हैं आदिवासी समुदाय के हितों के लिए, उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में आज 1994 में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित किया गया। हम सभी आदिवासी शब्द, समुदाय और संस्कृति सामान्य रूप से परिचित तो हैं और इसके बाद भी आदिवासी समुदाय या आदिवासी संस्कृति, आदिवासी साहित्य के प्रति उतनी चेतना व्याप्त नहीं है। 21वीं शताब्दी में हम देखते हैं आदिवासी साहित्य का उद्भव और उसका विकास या उसका विमर्श अब प्रचलित है। हम जानते हैं कि आदिवासी समुदाय वाचिक परंपरा पर निर्भर रही है। उनकी जो संस्कृति, उनके इतिहास, उनके संघर्ष पूरी की पूरी वाचिक परंपरा पर आधारित रही है और उनके लोकगीत, उनकी लोक गाथाएँ ही उनके लोक नृत्य, उनके शरीरों पर बने गोदने उनके इतिहास को चित्रित करते हैं, उनके पूर्वजों की गाथाओं को चित्रित करते हैं। और इसलिए आदिवासी समुदाय आज भी अपने मूल रूप में अपनी मूल चेतना को बनाए हुए हैं। कई परिवर्तनगामी स्थितियां, परिस्थितियां उनके सामने भी आज महासंकट के रूप में उपस्थित हैं। इसके बावजूद भी वे अपने संस्कृति और अस्मिता को लेकर के चेतनशील रहे हैं और इसका कारण है कि आदिवासी संस्कृति, समाज के जो गुण हैं वो आज भी मानवीय भावनाओं के निकट है और प्रकृति के अत्यधिक निकट है और प्रकृति से तो उसका इतना प्रगाढ़ संबंध है कि प्रकृति के साथ उसका रक्त संबंध ही है जो कि उससे कभी विलग हो नहीं सकता। और इसलिए उसकी समस्त चेतना, उसकी जीवन शैली उस प्रकृति के साथ ही है, प्रकृति के खिलाफ नहीं है। और इसी संबंध के कारण अपनी जीवन शैली में वह बाकी समुदाय या बाकी सभ्यता से, अगर हम विकास के नाम पर देखते हैं तो पीछे ज़रूर है, लेकिन चिंतन या चेतना युक्त है और उसमें कोई किसी भी तरह की कोई कमी या उनकी जीवन शैली में किसी भी तरह का कोई हीन भावना या दोषपूर्ण जो चिंतन है वो व्याप्त नहीं है। और इसलिए आदिवासी समुदाय या आदिवासी चिंतन, आदिवासी संस्कृति संपूर्ण दृष्टि से हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं तो वह मानव के हित में, चाहे वो सामुदायिक रूप में हो, चाहे वो लोक जीवन के रूप में हो, संपूर्ण दृष्टि से वह न्यायपूर्वक प्रणाली ही अपनाता आया है। और इसलिए आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी आचार विचार, उनकी मान्यताएं कई दृष्टियों से, आधुनिक दृष्टियों से भले सभ्य लोग उन्हें पिछड़ा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन उनमें इतनी गूढ़ और चिंतन युक्त तथ्य आज भी निहित हैं जिन पर शोध और कार्य करने की आवश्यकता है और लगातार हो भी रहे हैं। और आदिवासी अस्मिता का जो सबसे बड़ा संकट है वो है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और ख़ासकर विस्थापन और उनके जल, जंगल, ज़मीन संबंधी जिस पर वे निर्भर हैं जीवन जीने के लिए, उस तरह के अधिकारों, लड़ाइयों, संघर्ष की जो चेतना उनमें व्याप्त है
वह भी काफ़ी दर्शनीय है और हम देखते हैं कि समूचे विश्व में किस तरह से आदिवासी समुदाय अपने हितों और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। अमूमन हम सोचते हैं कि आदिवासी संघर्ष सिर्फ आदिवासियों का ही संघर्ष है, पर अगर हम ध्यान से देखें और समझें और उनकी संस्कृति और उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि आदिवासी सिर्फ अपनी अस्मिता के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि समूची मानव जाति की अस्मिता के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जल जंगल ज़मीन के बगैर तो ना सभ्य समाज बचा रहेगा, ना ही आदिवासी समुदाय। तो आदिवासी समुदाय या आदिवासी संस्कृति अगर पर्यावरणीय हित को लेकर के है तो इसमें सभी का हित है, सिर्फ आदिवासी का ही हित नहीं है। हम कतिपय विकास के पैमानों को लेकर के अगर आदिवासी संस्कृति या समुदाय का संवर्धन या संरक्षण नहीं करते हैं या उन्हें कई तरह के महासंकटों से गुजरने पर छोड़ देते हैं तो यह आगे चल कर के निश्चय ही समूची मानव जाति का एक तरह से विनाश की ओर रास्ता तय करती है। मानवीय चिंतन, चाहे जब आदिवासी समुदाय अपने अन्य सहचर, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, उनके प्रति उनके लोकगीतों में, उनकी परंपराओं मान्यताओं में उनके प्रति इतनी संवेदना व्याप्त है, तो क्या जिन संवेदनाओं को आज हम लगातार खोते जा रहे हैं, तो क्या हम इस संदर्भ में आदिवासी हितों, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी लोगों के प्रति संवेदनाएं रखने में असमर्थता जताएंगे चूँकि हम सभ्य हैं, चूँकि हम आगे बढ़ते हुए लोग हैं? यह निश्चय ही एक असंतुलित सोच का परिणाम है कि हमने अभी तक आदिवासी समुदाय के हितों, संस्कृति और उनके साहित्य, वाचिक, लिखित दोनों को अभी समझने में काफ़ी वक्त लग रहा है या जानबूझ करके हम समझना नहीं चाहते हैं। दोनों तरह की कई बातें हो सकती हैं, या हम उनके प्रति असंवेदनशील ही बने रहना चाहते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है मेरे ख़्याल से। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी के हितों को लेकर के हमें साथ आना होगा। पर्यावरण सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं अपितु समूचे मानव जाति के हित में है, और इसके साथ साथ जो संबंध है हमारे होने चाहिए प्रकृति के साथ, जो लगातार असंतुलित होते जा रहे हैं, वह संबंध भी आदिवासी समुदाय, संस्कृति, उनकी भाषाओं से वह समझ हमें विकसित करनी होगी, ताकि हम एक अच्छे देश, अच्छे राष्ट्र और अच्छे विश्व का निर्माण कर सकें। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।